बीते जमाने के मशहूर खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण को कुछ ही देर में दादा साहेब फाल्के सम्मान दिया जाएगा। प्राण को यह सम्मान उनके मुंबई स्थित आवास पर दिया जाने वाला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी प्राण को सम्मानित करने के लिए आज सुबह ही मुंबई रवाना हो गए थे। केंद्रीय सूचना मंत्री मनीष तिवारी खुद प्राण के घर जाकर यह सम्मान उन्हें देंगे। आपको याद दिला दें कि इन दिनों प्राण की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है। हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। सेहत नासाज होने की वजह से ही 93 साल के प्राण पुरस्कार लेने दिल्ली नहीं आ सके थे। बीते शुक्रवार को ही दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने और दूसरे कलाकारों को सम्मानित किया था और इस मौके पर प्राण के परिवार का संदेश विज्ञान भवन में लगी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था। तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्राण साहब के घर की, जहां पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्राण साहब को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि 93 साल के प्राण की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। प्राण साहब कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल से अब वो घर वापस लौट आए हैं और उनको सम्मानित करने के लिए खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उनके घर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी कुछ देर बाद प्राण साहब को सम्मानित करेंगे। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से। आपको ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्राण साहब के घर की, जहां पर मनीष तिवारी पहुंच चुके हैं। उनको ये सम्मान देने के लिए उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। पिछले महीने ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, लेकिन प्राण साहब की तबीयत अब नासाज रहती है। 93 साल के हैं और वो अस्पताल में भर्ती थे। कुछ दिन पहले ही वो अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया गया था और अब वो घर वापस लौट आए हैं और उनको इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उनके घर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय मिश्रा भी प्राण साहब के घर पर ही मौजूद हैं और विस्तार से बातचीत करने के लिए रुख करते हैं मुंबई में मौजूद अपने संवाददाता संजय मिश्रा का। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ताजा तस्वीरें इस वक्त हमको मिल रही है प्राण साहब की, जो व्हील चेयर पर उन्हें लाया जा रहा है। क्या अब उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, पूरा जो समारोह है ये पूरे करीब 15 से 20 मिनट का होगा और इस पूरे समारोह में मीडिया को बिल्कुल अंदर नहीं ले जाया गया है। सिर्फ सरकारी तौर पर जो मीडिया है उनको अंदर ले जाया गया है। तो जो जानकारी यहाँ से मिल रही है, वहाँ पे मनीष तिवारी जी पहुंच गए हैं और वो अपनी ये पूरा जो प्रोग्राम है 15 से 20 मिनट तक चलेगा। उसके बाद बाहर जो उनकी सोसाइटी के लोग हैं। चलिए हम संजय का रुख करेंगे। तो परिवार वालों के साथ प्राण साहब अपने घर पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार को देने के लिए खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उनके घर पर मौजूद हैं। 93 साल के प्राण साहब को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उनको सम्मानित कर रहे हैं। प्राण साहब पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में जो पुरस्कार समारोह हुआ था वो उसमें शिरकत नहीं कर पाए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उनको घर पे ही सम्मानित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें मुंबई की प्राण साहब की घर की हैं। 93 साल के हो चुके हैं। अलग अलग विभिन्न फिल्मों में इन्होंने काम किया है खलनायक के तौर पर और साथ ही में अलग अलग किरदारों में आपने इनको फिल्मों में देखा होगा। अब ये 93 साल के हैं और इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उनके घर पर पहुंचे। उनके परिवार वाले भी उनके साथ मौजूद हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। उम्मीद कम ही है कि प्राण साहब आज कुछ कहेंगे। वो बस चुपचाप अपने बेटों के साथ, परिवार वालों के साथ इस व्हीलचेयर पर अपने कमरे से बाहर आए। उनको इस पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया और बताया जा रहा है कि बहुत ही कम वक्त के लिए
प्राण साहब को बाहर रखा जा सकता है ताकि वो लोगों से मिल सकें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो अस्पताल में भर्ती थे और इस बात का खतरा है कि कहीं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं प्राण साहब। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्राण साहब के घर की। कुछ दिन पहले ही इस बात की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था कि प्राण साहब को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अब उनके परिवार वाले उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें खींची जा रही हैं ताकि इस यादगार पल को, इस यादगार लम्हे को हमेशा के लिए एक तस्वीर में कैद कर लिया जाए। उनके परिवार वाले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। प्राण साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें एक व्हीलचेयर पर लाया गया है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और इस मौके को हर कोई हमेशा के लिए याद रखना चाहेगा। उनकी एक ग्रुप फोटोग्राफ खींची जा रही है, परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके पोता पोती, सब लोग उनके साथ मौजूद हैं इस मौके पर जब उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। There's some gentlemen downstairs who want to have clips of him. I leave it to you entirely. Who's the gentleman? Sure. Your friends in the media. देखिए, आज बहुत ही खुशी का मौका है कि भारतीय सिनेमा की शताब्दी में श्री प्राण साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत करने का अवसर मिला है। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है भारत के सिनेमा को और आज दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत होकर हमें ये लगता है कि जो इस अवार्ड की शोभा है वो भी और बढ़ी है। सर, आपने ये पढ़ा ही होगा कि ये अवार्ड बहुत देर से दिया गया है प्राण सर को, भारत रत्न आते हैं, बात नहीं भी आते हैं। देखिए, ये एक जूरी का प्रोसेस है और जूरी की प्रक्रिया है और जूरी जो तय करती है सरकार उसका आदर करती है। पर हाँ, जो आपने विचार व्यक्त किए हैं, जो सेंटिमेंट्स व्यक्त किए हैं, मैं जरूर उसको अपने संज्ञान में लूंगा। वी विल टेक इट ऑन बोर्ड and we'll see as to how best we can do better than what we've already done. Take your leave. Thank you. उनको इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनीष तिवारी अब उनसे एक बार फिर से मिलने के लिए गए हैं। सबको इंतजार है कि क्या प्राण साहब भी आज इस मौके पर कुछ कहेंगे। उनके करीबी, उनके परिवार वाले इस वक्त उनके साथ उनके घर पर ही मौजूद हैं। उनकी खराब तबीयत की वजह से वो इस पुरस्कार को लेने के लिए दिल्ली नहीं आ सके थे, जिस वजह से आज उनके घर पर ही उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Chale? We'll take it. Skip the... Chale? We'll take it. Skip the... चलिए, एक छोटे से वक्त में प्राण साहब को सम्मानित किया गया है और अब मनीष तिवारी
उनके घर पर मौजूद हैं, लेकिन जो पुरस्कार उनको देना था उनसे उनको सम्मानित किया जा चुका है।